गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है P अपॉन Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P व Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, उन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार यानी अभी ये दशमलव बताए थे, यानी जिसका डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यानी हम Q के बारे में विचार करेंगे। Q क्या है यहाँ पे? हर। जैसे अंश बटे हर की फॉर्म में लिखेंगे हम परिमेय संख्या को, तो Q क्या है यहाँ? हर। ठीक है। देखिए मैंने कुछ भिन्न ले ली, जैसे 3/8। तो देखो 3 और 8 का अगर हम SCF निकालेंगे तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 3 के गुणनखंड 3 × 1 होंगे और 8 के 2 × 2 × 2 होंगे। ऐसे ही 1/2, 5/2, 7/2 और 9/50। मैंने ये कुछ भिन्न ले लिए हैं। अब मैं पहले इन्हें दशमलव में बदलेंगे। जब 3/8 को दशमलव में बदलेंगे तो 8 का भाग 3 में देंगे, 0 लगा के दशमलव लगा के 0 लगाएंगे। 8 या 24, 6 बचे, फिर 8 7 56, 8 5 40। यहाँ लास्ट हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो एक ऐसा दशमलव है, शांत दशमलव है। 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5 आ जाएगा, 2 का भाग 5 में देंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2 का डिवाइड 7 में देंगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 50 का डिवाइड 9 में देंगे तो आपका 0.18 आ जाएगा। ठीक है। ये सब शांत दशमलव के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इनमें जो P अपॉन Q यानी जो हमारा हर है, चलिए अब Q पर विचार करते हैं। तो जैसे हमारा पहला फ्रैक्शन था 3/8, इसमें Q के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह 1/2, तो यहाँ पर Q की वैल्यू 2 है तो उसके फैक्टर यही रहेंगे। ऐसे 5/2 में Q बराबर 2 है, 7/2 में Q बराबर 2 है, 9/50, 50 के फैक्टर करेंगे तो ये आपके 50 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 5 × 5। Q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर m और 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में होंगे। अब यहाँ 5 की पावर भी 0 हो सकती है और 2 की पावर 0 भी हो सकती है। m और n क्या है? m और n पूर्ण संख्या हैं। क्या है? पूर्ण संख्या हैं। यानी m और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, यानी केवल 2 भी हो सकता है फैक्टर में और केवल 5 भी हो सकता है, लेकिन इनके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। तो इस प्रकार जब Q के ऐसे गुणनखंड निकल रहे हो तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 2 × 5 क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। समझ में आया? तो ये Q के लिए एक शर्त आ गई। अब अगला क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन, जिसमें आपसे 3 अपरिमेय संख्याएं लिखने की कह रहा है। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनमें कोई रिपीटिंग नंबर नहीं होता। तो आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखी है 0.120, 1200, 12000। मतलब कोई सीक्वेंस के साथ कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। उसके बाद 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है किसके बीच में? 5/7 और 9/11 के बीच में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है। तो पहले हम 5/7 और 9/11 को, यहाँ पर कंडीशन नहीं थी कि किसके बीच में लिखो, कोई भी लिख सकते थे आप अपनी मर्जी से। यहाँ मैंने 1 2 लिया है, आप 2 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है वो 5/7 और 9/11 के बीच में लिखनी है। तो 5/7 को हमने दशमलव में बदला तो क्या आ गया? 0.71425 पर बार, क्योंकि ये यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल आ गया इसलिए। ठीक है। इसी तरह 9/11 को हमने दशमलव में बदला तो क्या आ गया? 0.81 पर बार। अब हमें इसी के बीच के नंबर लिखने हैं। तो देखो 0.71 और 0.81, इनके बीच में हम 75 ले सकते हैं, 76 ले सकते हैं, 72 ले सकते हैं। अब हमें 3 लिखने हैं तो हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 0.75 और यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिखते चले जाएंगे, पर वो एक पर्टिकुलर रिपीटिंग नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है। इस तरीके से मैंने 3 नंबर लिख दिए, पर ये इससे बड़े होने चाहिए और इससे छोटे होने चाहिए। जितने भी पूछेगा वो इसमें इन्फिनिटी नंबर होंगे, तो हम कोई से भी 3 नंबर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूरी नहीं है आपका आंसर शीट से मैच करे, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 0.71 से बड़ा हो और 0.81 से छोटा हो। ठीक है बच्चों।
अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनमें से आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटनी है। ठीक है, पहला है √23। देखिए 23 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। 25 तो होता है, किसका? 5 का। 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए √23 कैसी संख्या है? अपरिमेय। √225 अगर हम इसके फैक्टर करें तो देखिए ये 15 का स्क्वायर होता है, इसीलिए ये कैसी संख्या है? परिमेय, क्योंकि ये रूट में से बाहर निकल आई। ठीक है, इसी तरह 0.3796, क्योंकि इसके आगे कोई डैश नहीं लग रहा, ना इस पे बार लग रहा, इसीलिए कैसा है? शांत दशमलव है, और शांत दशमलव कैसे होते हैं? परिमेय। नेक्स्ट है आपका 7.478478, यानी कि 478 रिपीट हो रहा है, तो ये आपका कैसा है? अशांत आवर्ती। कैसा है? अशांत आवर्ती, अतः यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लास्ट 5th पार्ट दे रखा आपका 1.101001000 ... ठीक है, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, इसीलिए कैसी संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावर्ती, तो ये संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है।